हेलो विद्यार्थी मित्रों, वेलकम टू न्यू ओम शांति स्कूल मोरबी में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरा नाम भावना बाझाला, स्टैंडर्ड 9th, सब्जेक्ट हिंदी। आज मैं आपको काव्य 4 कर्ण का जीवन दर्शन, जिनके लेखक का नाम है रामधारी सिंह दिनकर, के बारे में पढ़ाऊंगी। भाग 4। प्रासादों के कनकाभ शिखर, होते कबूतरों के ही घर। महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है। बसता वह कहीं पहाड़ों में, सैलों की फटी दरारों में। प्रासादों यानी कि राजमहल, कनकाभ यानी कि सुनहरे, शिखर यानी कि ऊंचा भाग। यहाँ पर बताया गया है प्रासादों के कनकाभ शिखर, होते कबूतरों के ही घर, એટલે કે સોને जैसी चमक दमक वाले राजमहलों की ऊंचे भाग कबूतरों के ही घर बनती है। महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है। यानी कि गरुड़ पक्षी कभी महल में नहीं होता, वह सोने पर नहीं सोता। बसता वह कहीं पहाड़ों में, सैलों की फटी दरारों में। यानी कि उसका निवास तो पहाड़ों में ही होता है, पहाड़ों की फटी दरारें ही उसका घर बनती है। अब आगे, होकर समृद्धि सुख के अधीन, मानव होता नित तपह क्षीण। शता किरीट मणिमय आसन, करते मनुष्य का तेज हरण। नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुष्य को खाता है। अधीन, अधीन यानी कि दास। तपह क्षीण यानी कि प्रभावहीन। सता यानी कि राजपाट। तेजहरण यानी कि प्रभाव नष्ट करना। तो होकर समृद्धि सुख के अधीन, मानव होता नित तप क्षीण। इसका अर्थ है धन दौलत के सुख का गुलाम बनकर मनुष्य अपना तप तेज खो देता है। सत्ता किरीट मणिमय आसन, करते मनुष्य का तेज हरण, એટલે કે राजपद मुकुट और मणियों से जड़े हुए सिंहासन मनुष्य के तेज को हर लेते हैं, उसे प्रभावहीन बना देते हैं। नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुष्य को खाता है। यानी कि मनुष्य धन संपत्ति पाने के लिए ललचाता है और यही धन संपत्ति उसे नष्ट कर देती है। अब आगे, चांदनी पुष्प छाया में पल, नर गले बने सुमधुर कोमल। पर अमृत क्लेश का पिए बिना, आतप अंधड़ में जिए बिना। वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। चांदनी पुष्प छाया में पल, नर गले बने सुमधुर कोमल। यानी कि चांदनी और फूलों की छाया में पलकर मनुष्य सुंदर और कोमल बन जाए। पर अमृत क्लेश का पिए बिना, क्लेश यानी कि कष्ट, क्लेश का पिए बिना, आतप अंधड़ में जिए बिना। आतप यानी कि तेज और अंधड़ यानी कि आंधी। परंतु कष्टों का अमृत पिए बिना, धूप और आंधी सहे बिना, न वह पुरुष नहीं कहला सकता, वह पुरुष नहीं कहला सकता। विघ्नों को नहीं हिला सकता, नहीं वो विघ्नों को पार कर सकता है। अब आगे, उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारी प्रपातों में। सारा आकाश अयन जिनका, विषघर भुजंग भोजन जिनका। वे ही फणिबंध छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। उड़ते जो झंझावातों में, तो झंझावातों यानी कि तूफान में। पीते जो वारी प्रपातों में, वारी यानी कि पानी और प्रपात यानी कि झरना। सारा आकाश अयन जिनका, अयन यानी कि घर। विषघर भुजंग भोजन जिनका, भुजंग यानी कि विषैला सांप। वे ही फणिबंध छुड़ाते हैं, फणिबंध यानी कि नाग। तो इसका अर्थ है जो आंधी तूफानों में उठते हैं,
झरनों का पानी पीते हैं, सारा आकाश जिनका घर है और विषैले सांप ही जिनका भोजन है, ऐसे गरुड़ ही सांप के बंधन से छुटकारा दिलाते हैं और धरती के हृदय को शीतलता देते हैं। अब आगे। मैं गरुड़ कृष्ण, मैं पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विष उसे छोड़, रणखेत पाटना है मुझको, अहिपास काटना है मुझको। पक्षीराज यानी कि गरुड़ विશે જ કીધું છે। દુર્યોધન પર હે વિપદ ઘોર, વિપદ એટલે કે આપત્તિ, ઘોર એટલે કે ભયંકર। રણખેત પાટના, રણખેત, રણખેત એટલે યુદ્ધ का मैदान, અહિપાસ કાટના હે મુझको, અહિપાસ यानी कि નાગનું જે બંધન હોય છે એને અહિપાસ કહે છે। તો હવે એના વિશે આપણે સમજીએ કે હે કૃષ્ણ, मैं ऐसा ही गरुड़ पक्षी हूँ, मुझे अपने सिर पर मुकुट नहीं चाहिए। इस समय दुर्योधन भयंकर विपत्ति में फंसा हुआ है, मैं किसी भी तरह उसे छोड़ नहीं सकता। मुझे तो युद्ध के मैदान में उतरना है और दुर्योधन के नाग पास को यानी कि दुर्योधन के बंधन को काटना है। तो मित्रों, यहाँ हमारा काव्य समाप्त होता है।